यूक्रेन में इस समय तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और उससे पहले क्या भारतीय समुदाय सोच रहा है, क्या यूक्रेन के लोग सोच रहे हैं, इस समय आज तक की यह विशेष पेशकश यहां की बहुत ही प्रसिद्ध तारास शेवचेंकोव नेशनल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने से आ रही है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर ओलेना बोर्दलोव्स्का अभी इस समय हमारे साथ है। डॉक्टर बोर्दलोव्स्का इंडोलॉजिस्ट है, यानी भारत के बारे में बहुत उनका गहन उनकी उनकी शिक्षा है, उनकी पढ़ाई है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार। और मैं आपको स्वागत कर रही हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको कि आप उस मुश्किल समय में यहाँ पर यूक्रेन में आए हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन आ रहे हैं 23 अगस्त को, तो उनके आने का यहाँ क्या कोई विशेष महत्व है? आप क्योंकि भारत को भी समझती हैं और यूक्रेन को भी, आप किस दृष्टि से इसे देखेंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। हमारा आशा है कि इसके बाद भारत और यूक्रेनी संबंधों में कोई और लेवल शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि नरेंद्र जी यहाँ पे आए हैं, देखेंगे हम लोग कैसे हैं, क्या चाहते हैं, कैसे हमारा जीवन है अभी इस युद्ध में, हमारे क्या सोचना है, हमारा क्या योजना है शांति के बारे में। और मुझे भी चाहिए कि उनको पता चले कि भारत हम लोग कैसे समझते हैं। भारत के बारे में आपकी रुचि कैसे शुरू हुई? क्योंकि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती भी हैं, आपने हिंदी का गहन, ऐसा लगता है कि भारत के बारे में बहुत गहन आपने शिक्षा अर्जित की है। कितने वर्षों में, कितने सालों में? बहुत वर्ष लगा है इसके लिए। और मैं आपको कुछ बताती हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई और लोग हैं यहाँ पे यूक्रेन में जो हिंदी अच्छी तरह बोलते हैं, समझते हैं, सिखाते हैं। मेरे पास बहुत से दोस्त हैं इंडियन, भारत से, जो भारतीय एम्बेसी में यहाँ पे काम करते हैं। और इनके द्वारा मैं हिंदी सीखने की शुरू कर सकती थी। और फिर भी जब मैं भारत शायद 7 बार गई और हाँ, लोगों से मिले, मेरे स्टूडेंट्स से। मेरी विशेषता एक और है, इतिहास और नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये मेरी विशेषता है। तो मेरे स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इंस्टीट्यूट से दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए। फिर भी मैं एक गांधी जी कॉन्फ्रेंस में गई। फिर भी मैं एक लेक्चर्स के साथ यूक्रेनी नीति के बारे में भी विजिट किया। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस है मेरे पास। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। अच्छा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, क्या आप लोगों की भी उनसे मुलाकात होगी, जो लोग इंडोलॉजिस्ट हैं या हिंदी बोलते हैं या भारत के बारे में जानते हैं? भारत के बारे में आपकी क्या सोच है कि भारत की इस युद्ध में या इस युद्ध को समाप्त करने में क्या कोई भूमिका है? जी, हमें आशा है कि हम मिल सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से। हम देखेंगे, योजना तो है। और अगर ये शुभ अवसर मिलेगा तो मुझसे क्या कहना चाहिए? मुझे ये कहना चाहिए कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है। और हम भारत कैसे समझते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा कि भारत एक विश्व गुरु है और विश्व मित्र भी है। तो हमारे लोगों को यहाँ पे यूक्रेन में ये मित्रता भी बहुत ही चाहिए और शांति भी बहुत ही चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा कि ये युद्ध जो अभी है रूस के खिलाफ ये हो सकता। ये हमारा योजना कोई नहीं था, हम कभी नहीं सोचते हैं और कभी नहीं चाहिए। और कोई और लड़ाई हमें नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। फिर भी हम समझते हैं कि शांति हमें तब मिल जाएगी जब हम जीत पाएंगे। इसीलिए कि हमें हमारा स्वतंत्रता चाहिए, हमारा अपना देश चाहिए, हमारे धरती, हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य। इसीलिए ये हमारा सत्याग्रह है, ये हमारा आज़ादी का युद्ध है।
ये बड़ी बात कह रही हैं डॉक्टर बोरदोलोव्स्का कि ये एक तरह से देखा जाए तो इनकी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण ये युद्ध है और ये युद्ध अब एक निर्णायक दौर में भी है, जब इस युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने कुर्स्क के इलाके में एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। जब वो 8 जुलाई को रूस में थे तो उनकी और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कुछ चर्चा हुई जिनके बारे में केवल उन दोनों को मालूम है। कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ। अब विचारों का आदान प्रदान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ होगा। क्या एक यूक्रेनियन नागरिक और इंडोलॉजिस्ट होने के नाते आपको उम्मीद है कि इससे शांति की कोई पहल आ सकती है? हम तो शुरू कर सकते हैं और हमें ये पता है कि भारत और भारतीय सरकार कोई कोशिश तो कर दिया। अभी हमें ये पता है वो जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इकोलॉजी और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, ये सब कुछ तो नहीं जो हमारे पीसफुल फॉर्मूला में है, फिर थोड़ा सा तो है, एक एक्सपीरियंस है और जो इंडियन डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं, इसीलिए कि रूस के साथ और यूक्रेन के साथ दोनों को एक संबंध है और रिश्ता है, तो इसीलिए हमारी उम्मीद भी है कि थोड़ा सा बातें हम शुरू कर सकते हैं पीस के बारे में, शांति के बारे में, हम कैसे ये युद्ध ख़त्म करना चाहिए। तो उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। ये आपने बड़ी बात बताई कि वो पहले क्या क्या कदम हैं, उस तरह के कुछ कदम उन पर चर्चा हो सकती है। आपकी दृष्टि में क्या ये कदम हो सकते हैं जो उठाए जा सकते हैं, जिन पर भारत और यूक्रेन बात कर सकता है और भारत रूस को मना सकता है कि अब प्रयास शांति की ओर होना चाहिए? ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मुझे ये मालूम नहीं है, पता नहीं है, सिर्फ उम्मीद है कि ये हो सकता, इसीलिए कि संबंध तो है और हम जानते हैं कि फॉरेन ऑफिस मतलब भारत के लोग हमारे सारे बैंड में, मंडल में ये भाग कर रहे हैं जो शांति के बारे में, और आने वाले की पीस समिट में भारत भी भाग करेंगे, ये पूरा उम्मीद है। यहाँ पे रूस होगा नहीं होगा अभी तक हम नहीं कह सकते, फिर भी हम देखेंगे हमारे यूथ में क्या क्या होता है। और आपने कहा इस कुर्स आक्रमण के बारे में, हमने नहीं सोचा कि ये हो सकता अभी, अगर वो तो हो गया, हम देखेंगे, अब देखना होगा। अच्छा, भारत के प्रति यहाँ के लोगों में क्या रुचि है, क्या दिलचस्पी है भारत को जानने के लिए? हमारा इतिहास या हमारे क्या संस्कृति और संस्कार है, ये जानने के लिए यहाँ रुचि है? हाँ, मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ और ये शुभ अवसर है मेरे लिए कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ लोग भारतीय संस्कृति जानते हैं, मानते हैं, पसंद करते हैं और सीखते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा, फिर हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, भारतीय इतिहास, भारतीय नीति, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों से, और मेरे पास इतना ज़्यादा अच्छे मित्र हैं, कोलिग्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो अलग अलग PhD और दूसरे डॉक्टरेट थीसिस करते थे। मैं एक नमूना दे सकती हूँ, एक तो नहीं, नमूने के लिए मेरे एक अच्छी कोलीग है जो भक्ति मूवमेंट के बारे में एक बहुत अच्छा रिसर्च किया, भक्ति और मिडिवल इंडिया के बारे में। फिर दूसरी मेरी अच्छी कोलिग है जो मीराबाई के अनुवाद कर दिया यूक्रेनी में। और मैं आपको बताती हूँ कि इंडोलॉजी का इतिहास यहाँ पे यूक्रेन में ये बहुत लंबा है, ये हमारा अपना लंबा इतिहास है रूस के अलावा।
तो मैं आपको बताती हूँ कि 18th सेंचुरी से हमारे यहाँ इंडोलॉजिस्ट है और हमारे बहुत प्रसिद्ध ऑथर्स है जो अनुवाद करते थे ऋग्वेद से, और फिर थोड़ा सा बाद में यहाँ पे कीव, खार्किव, अलग अलग शहरों में इंडोलॉजिस्ट रहते थे और काम करते थे जो शकुंतला के अनुवाद करते थे संस्कृत से यूक्रेनी, रूसी तो नहीं, यूक्रेनी में। फिर हमारे यहाँ ये लोग और मेरे स्टूडेंट्स भी है जो भारतीय नीति के बारे में PhD थीसिस कर दी और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय नीति मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है भारत में, ये लोग कैसे रखते हैं। और मेरे कोलीग यूलिया भी इतिहास के बारे में और अंग्रेज़ों और इंडियन लोगों में क्या संबंध था, क्या लड़ाई थी, इंडिपेंडेंस और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोफेशनल्स के बारे में हम बात करते हैं। अलग एक और बात है जो कॉमन पीपल, जस्ट यूक्रेनी लोग जो पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, यह है योग, यह है आयुर्वेद। और बहुत से लोग भारत गई पिलग्रिमेज में और यहाँ पे सीख रहे हैं संस्कृत। वो प्रोफेशनल्स नहीं है, अपनी मर्जी ये काम कर रहे हैं। इसीलिए कि भारतीय संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, हम ये जानते हैं और हम इसको पसंद करते हैं। मतलब आपसे बात करके मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। इतना हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में जो आपका गहन ज्ञान है, यूक्रेन के पुनर्निर्माण में, रिकंस्ट्रक्शन में भारत की क्या भूमिका रह सकती है? सुना है इस पर भी कुछ चर्चा होगी? अभी तो कुछ चर्चा है और मुझे ये पता है कि अभी ज़्यादा बातें हैं इस युद्ध के बाद में क्या क्या करना। और हमारे यहाँ पे आप तो जानते हैं इंडियन डायस्पोरा भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, वास्तव हमारे मित्र है जो हमें मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि युद्ध के बाद भारतीय स्टूडेंट्स वापस आएंगे जो हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग और रिकंस्ट्रक्शन में आपका मदद बहुत ही चाहिए। हम देखते हैं ये सब कुछ हो सकता है, बिल्डिंग्स में, फिर कोई रास्ते बनाने, एनर्जी प्लांट्स, व्हाटएवर। और हम देखेंगे जब सुरक्षा होता है और लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए कि हमें कोई और विक्टिम्स नहीं चाहिए बिल्कुल, और हमें शांति चाहिए। और लोग जो यहाँ पे आएंगे तो इनके लिए सुरक्षा करना पड़ता है। शांति बहाली हो, यही उम्मीद हमें भी है। डॉक्टर बोर्दोल्स्का, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा संदेश मैं भेज सकती हूँ भारतीय लोगों को। बिल्कुल, भारतीय लोगों जिससे हमारे तरफ से यूक्रेनी लोगों का एक आसान संदेश है जो मैं आपको भिजवाना चाहती हूँ, जो हमें चाहिए। हमारा मंत्र क्या है? हमारा मंत्र ये है सत्य, विजय और शांति। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस शुभ मौके के लिए। आपसे धन्यवाद। सत्य, विजय और शांति, ये 3 बहुमूल्य शब्द हैं जो अब यूक्रेन इसे अपने जीवन में चरितार्थ कर रहा है। इंडोलॉजिस्ट यानी भारत के बारे में बहुत गहन चिंतन और अध्ययन करने के बाद डॉक्टर बोर्दोल्स्का इस परिस्थिति में है कि वो भारत के बारे में ज्ञान हमें भी दे सकती हैं और भारत का ज्ञान यहाँ आगे भावी पीढ़ियों तक ले जा रही हैं। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।